नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम समझने वाले हैं दोस्तों एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी मैथ 10th क्लास का क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही, वो मेरा पर्सनल प्रॉब्लम थी, लेकिन अब हम कंटिन्यूस वीडियो स्टार्ट करेंगे और पूरा मैथ फाइनल करेंगे। हाँ तो दोस्तों अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसको समझ लो। अगर समझ में आ गया तो सॉल्व करना कठिन नहीं होता। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब एक समकोण त्रिभुज है। तो दोस्तों अगर इसने क्वेश्चन ने समकोण त्रिभुज की बोल दी तो सबसे पहले हम एक ड्रॉ कर लेते हैं समकोण त्रिभुज, क्योंकि जो जैसे क्वेश्चन ने बोल दिया अगर हम उस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे तो फिर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर हम बोर्ड के पेपर में बैठे हैं तो हमें स्टेप पता होना चाहिए क्या करना है। तो हमने देखो एक समकोण त्रिभुज बना दिया ABC। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो इसको बोलते हैं हम कर्ण, इसको ये कौन सी भुजा है हमारी कर्ण, और ये होती है हमारी लंब। और ट्रिगोनोमेट्री में दोस्तों मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि किसको लंब बोलते हैं, किसको कर्ण और किसको आधार। ये भुजा होगी हमारी आधार। तो देखो अब क्वेश्चन क्या करें, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, मतलब ये जो लंब है या ऊंचाई एक ही बात है दोस्तों, ऊंचाई एक समकोण त्रिभुज की इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर, देखो ये कर्ण आपको दे रखी है यहाँ पर 13 सेंटीमीटर। इसकी तो हमें पता चल गई कि जी कर्ण हमारे पास 13 सेंटीमीटर की है। तो अब हमें आधार पता है नहीं, जो भुजा हमें पता नहीं होती उसको हम मान लेंगे x। क्या कर लेंगे, x सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो देखो माना आधार बराबर x। हमने यहां पे आधार x मान लिया। तो अब क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो देखो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x - 7, मतलब आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ऊंचाई, तो क्वेश्चन अब बिल्कुल कठिन नहीं रहा दोस्तों, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। ऊंचाई बराबर x - 7, यहां तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। कर्ण तुम्हारे पास दे रखा है, देखो कर्ण कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर। इनको भी सेंटीमीटर में ही मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब कैसे क्या क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, देखो हमें एक पाइथागोरस प्रमेय पता है, हमने त्रिकोणमिति पढ़ी है, मैंने पढ़ाई है, उसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय समझाई है बहुत अच्छे तरीके से। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ही करेंगे। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से अगर देखो किसी भी छात्र को पाइथागोरस प्रमेय याद नहीं है तो मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूं आपको। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय की शॉर्ट ट्रिक, कला। क्या होगी, कला, याद रख लो। देखो कला, या पहले कला वर्ड याद रखो, कला। इसके यहाँ बराबर का साइन, यहाँ प्लस का साइन। अब इन तीनों का कर दो स्क्वायर। तो k का मीन्स मान लो कर्ण, L हो गया लंब और A हो गया आधार, मतलब कर्ण का स्क्वायर लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये हमारी क्या थी, पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण कितनी है हमारी 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर हमारी लंब कितनी है x - 7, का स्क्वायर प्लस आधार कितनी है x, तो x का स्क्वायर। अब देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ये आप याद कर लो, या फिर 13 का गुणा 13 में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर, मतलब x है यहाँ पे a, तो x स्क्वायर माइनस प्लस ये होता है हमारा, मैं आपको बता देता हूँ, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर। तो a का स्क्वायर प्लस b का मतलब 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, और फिर माइनस 2ab। तो 2 का x में गुणा करेंगे 2x और 2 का 7 में गुणा करेंगे 14x।
प्लस के एक्स स्क्वेयर। अब देखो इसको एक काम करते हैं, इसको इधर पक्षांतर करते हैं, अगली स्टेप में कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स को एक्स में जोड़ा, ये हो गया 2x स्क्वेयर, फिर एक्स वाला पद लिखेंगे माइनस के 14x, फिर 49 वाला पद लिख लो। अब पक्षांतर कर लो इसको, तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वेयर माइनस के 14x प्लस के 49। इसको इस साइड लेके आई तो माइनस के 169 हो जाएगा और बराबर यहाँ बच गया 0। यहाँ तक देखो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब समझो, देखो 2x स्क्वेयर माइनस के 14x। अब 169 में से 49 माइनस गए तो 9 में से 9 जाते हैं तो 0 बच जाए, 6 में से 4 2 बचते हैं, और यहाँ 1 मतलब 169 में से 49 गए तो 120 बचे, किसके? माइनस के, क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या है बराबर 0। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं हम, तो अब हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वेयर माइनस के 7x और माइनस के 2 का भाग लगाएंगे 120 में तो कितना हो गया 60। मैंने तुम्हें समझाया है, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग लगाना। अब इस 2 को इधर पक्षांतर करोगे तो ये भाग भट्टे में चली जाएगी और भट्टे का मतलब 0 हो जाएगा, तो ये रह गया तुम्हारा एक्स स्क्वेयर माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर 0। अब दोस्तों अब क्या करोगे, अब इसके गुणनखंड कर लेते हैं हम, गुणनखंड विधि से गुणनखंड कर लेते हैं। उसके लिए मैंने आपको बहुत सिंपल तरीका बताया था। क्या बताया था? एक्स स्क्वायर के सामने जो संख्या पहले वो लिखो, कोई संख्या नहीं तो 1 मान लेते हैं, इनटू में ये 60 है तो इस 60 को यहाँ लिख लो, कितना हो गया 60। क्लियर दोस्तों? एक्स के सामने वाली संख्या है माइनस के 7, किसके? माइनस के 7, तो इस वाली 60 का तो हमें माइनस में ध्यान रखना पड़ेगा, ये हमारा माइनस के 60 आंसर आ रहा है। इसको प्लस माइनस से हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, एक्स के सामने है 7। अब गुणा करें तो हमारा आना चाहिए 60, और घटाएं, इन दोनों का गुणा माइनस में है ना तो घटा के आना चाहिए 7। ऐसी संख्या ढूंढो, गुणा करें तो आए हमारा 60 और घटा के 7, तो देखो 12 गुणा 5 करोगे तो कितना आएगा दोस्तों 60 हो गए, और 12 में से 5 गए तो 7 बचेंगे। ये ध्यान रखना, ये जैसे चिन्ह की संख्या होंगी वो वैसे ही चिन्ह की यहाँ उतारी जाएंगी मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई का आंसर अगर माइनस में आ रहा है तो घटा के ये वाली संख्या आनी चाहिए, आप जानते हो, प्लस में है तो जोड़ के आनी चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमारे पास संख्या भी आ गई 12 और 5, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 60 आ रहा है और घटा रहे हैं तो 7। तो अब देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 7 की जगह पे सेम उतारेंगे, 7 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 12 माइनस के 5, और x की जगह x माइनस के 60 बराबर 0। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्स स्क्वायर, अब देखो ये माइनस का चिन्ह, अगर कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो दोनों संख्याओं को चिन्ह चेंज हो जाएंगे। प्लस की 12 है तो वो माइनस की 12x, पीछे वाला x ध्यान रखना है, और ये माइनस की 5 है तो अब ये होगी प्लस के 5x माइनस के 60 बराबर 0। देखो इन दोनों में से हम x कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ बच गया x माइनस के 12। क्लियर? और यहाँ प्लस के 5 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ x और 5 का भाग 12 में देंगे तो 12, 5 का भाग 60 में देंगे तो 12 बार कट हो जाएगा, बराबर यहाँ बच गया 0। अब देखो सवाल एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। ये दोनों एक जैसी संख्या अगर कोष्टक में आए तो समझ जाना हमने क्वेश्चन क्लियर किया है, और कोष्टक की संख्याओं को एक कोष्टक में और कोष्टक से बाहर जो होती हैं उन्हें दूसरे कोष्टक में लिख लेते हैं। ये हमारा यहाँ तक हो गया एकदम क्लियर। अब एक कोष्टक के बराबर 0 रखो तो x प्लस 5 बराबर 0 रखेंगे तो हमारा x बराबर आ जाएगा माइनस के 5। एक आंसर हमारा x बराबर माइनस के 5, और एक इसका रखेंगे हम x माइनस के 12 बराबर 0, तो एक आ गया हमारा x बराबर के 12 सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर। देखो माइनस में त्रिभुज की भुजा होती है नहीं तो प्लस में होगी, तो इसका मतलब हो गया हमारा आधार कितना हो गया x। तो आधार हमारा आंसर निकल के आ गया दोस्तों, आधार बराबर हो गया हमारा x, और ऊंचाई हमारी कितनी हो गई, ऊंचाई कितनी थी दोस्तों x माइनस 7 थी, तो x का मान हमारा आ गया 12, तो आधार हमारा 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हमारी कितनी थी x माइनस 7, तो 12 माइनस के 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमारे दोनों क्वेश्चन
आंसर आ गई। क्वेश्चन ने क्या पूछा था, अन्य दो भुजाएं। तो ये कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर और ये कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। तो क्लियर हुआ ना दोस्तों। आधार कितना कम था 7 कम, तो आधार 12 आ गया, ऊंचाई 7 कम थी तो ऊंचाई हमारी 5 आ गई। इस प्रकार दोस्तों देखो ये रहा, ऊंचाई हमारी कितनी आ गई 5 आ गई और आधार कितना आ गया 12। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छे से समझ में आई है तो कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अब हम पूरा मैथ विदाउट ब्रेक के कंटिन्यू करने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों, मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।